Hello students, welcome you all to the video lecture series for the subject Currency, Banking and Exchange. Students, today I'll be talking about the Gresham's Law. Now Gresham's Law is a law which says that bad money drives out good money. Now this law came into being only after it got its name from the financial advisor who was working under the queenship of Queen Elizabeth II during 15th century, 1519. He was the financial advisor and he was known as Sir Thomas Gresham. So we got the name for this law only after him. Now what he observed, इनका इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? now ग्रीशम लॉ क्या कहता है कि अगर हम दो कॉइन को इकोनॉमी में मूव सर्कुलेट करते हैं, गुड कॉइन एंड बैड कॉइन, तो यहाँ पे गुड और बैड का डिफरेंस क्या है कि गुड कॉइन वो है जिनकी रिलेटिव फेस वैल्यू डिफर करती है, जो कि उसका जो इन कंपैरिजन विद द रिलेटिव बुलियन कंटेंट. नाउ उस केस में क्या होता है कि वैल्यू इज मोर, जो वैल्यू है वो शायद 2 रुपीज़ की होगी, पर जो बुलियन कंटेंट है वो 2 रुपीज़ से ज़्यादा होगा. तो इट वाज ऑब्जर्व्ड कि सर्कुलेशन में जब भी नई करेंसी लेकर आ रही थी क्वीन एलिजाबेथ के ड्यूरेशन टाइम पे, तो वो करेंसी गायब हो जाती, सर्कुलेशन में सिर्फ क्या रहती थी, ओल्ड करेंसी रहती थी. तो दिस वॉज द फाइंडिंग, दिस वॉज समथिंग विच वॉज फाउंड बाय सर थॉमस, और उन्होंने फिर अपना एक लॉ बनाया जिसको उन्होंने कोट करा एज अ ग्रीशम लॉ. तो जैसे इंडिया में कहते हैं कि अगर हमारे पास 1 रुपी नोट है या 1 रुपी कॉइन है, तो दोनों ही एक लीगल टेंडर मनी है. लीगल टेंडर का मतलब ऐसा मनी विच इज इन दी सर्कुलेशन. जैसे आज के डेट पे वो पुराने 1000 के नोट, दे आर नो मोर लीगल टेंडर, बिकॉज अगैन हम उसको लीगली अब मीडियम ऑफ लीगली हमने उनको जो रिकॉग्निशन थी एज अ करेंसी नोट वो हमने खत्म कर दी. तो लीगल टेंडर मनी कौन सा मनी होता है? मनी विच इज इन सर्कुलेशन. Now, तो yet the public sometimes prefer one form of particular denomination to another. तो जब हम किसी तरह की denominations को prefer करते हैं, now if there is such a preference for one form of money rather than another, it is an example of Gresham's law, which is in Gresham's law in operation. Now इसका principle क्या था? This principle says that bad money tends to drive the good money out of circulation. और ये कब हो रहा है? जब बोथ आर द लीगल टेंडर मनी, दोनों ही लीगल टेंडर हैं, लेकिन इट वॉज द लॉ सेज दैट आपका जो गुड मनी, जो बैड मनी है वो ड्राइव आउट कर दे रहा है सर्कुलेशन of good money. So this principle was known as Gresham's law, although it was noted by various other writers earlier, but again this law got its recognition only after the conclusions and findings by Sir Thomas Gresham. Now the term bad money का मतलब कोई काउंटरफीट कॉइन से मतलब नहीं है. इट मीन्स वॉर्न आउट, क्लिप्ड या अंडरवेट कॉइन्स जो घिस जाते हैं यूज करने से, जो ओवर द टाइम सिंस मनी इज एक्सचेंजिंग हैंड इन हैंड, तो ओवर द टाइम उनकी वैल्यू कम हो जाती है. तो जब दोनों ही गुड्स, दोनों ही कॉइन, चाहे वो बैड मनी हो चाहे वो गुड मनी हो, अगर वो सर्कुलेशन में है, तो हम क्या करते हैं, हमारी एक कॉमन प्रैक्टिस है, हमें लगता है ये जो पुरानी नोट है ना, पहले इसको पे कर दो. तो यही होता है कि वी विल यूज द बैड मनी फॉर मेकिंग द परचेज एंड गुड मनी को हम होल्ड कर लेते हैं. तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी है जिसमें एक क्या होता है कि वी ट्राई टू रिटेन द बेटर कॉइन्स एंड वी पास ऑन द सर्कुलेशन ऑफ कंपेरेटिवली विच आर ओल्ड एंड वॉर्न आउट कॉइन्स, उनको हम सर्कुलेट करते हैं. तो ये चीजें थी जो ग्रीशम ने अपने लॉ में उन्होंने कोट किया था. ओके. Now in ancient times when coins were made of gold and silver, तो उस केस में क्या होता था कि जो गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स होते तो फुल वेट कॉइन्स बोलते थे, उनको हम मेल्ट डाउन कर देते थे जिससे कि हम ज्वेलरी बना लेते थे या किसी भी फॉरेनर्स को बेच देते थे. तो इस तरह से हमने क्या करते थे, हम जो एंटायर स्टॉक होता था गुड मनी का वो हम ड्राइव आउट कर देते थे इकोनॉमी से, और सिर्फ क्या रह जाता था, बैड मनी हमारी सर्कुलेशन में रहती. तो अब लेकिन ओवर द टाइम, ओवर द चेंज इन सिनेरियो, ये जो फुल वेट मेटालिक कॉइन्स आज के डेट पे यूज नहीं हो रहे हैं. बट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीशम्स लॉ अगेन एग्जिस्ट इन केस ऑफ सब्सिडरी कॉइन्स and as between the new notes as well as the old, the spoiled, the worn out notes. So people then generally prefer to keep fresh notes, shining coins अपनी पॉकेट में रखते हैं, और जो worn out हैं, जो गंदे हो चुके हैं, उन नोट्स के थ्रू पेमेंट करते हैं. तो इससे क्या हुआ कि बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन. नो मार्शल ने इसके लिए मार्शल ने भी अपने व्यूज दिए, इसमें ऐड करा कि उसको जनरल फॉर्म में रखा कि ग्रीशम लॉ इज दैट, इनका मतलब क्या था कि
Grisham law is that an inferior currency, if not limited in amount, will drive out the superior currency. So क्यों हो जा रहा है? How good money disappears from circulation? तो इसके लिए आपके पास 3 तरीके हैं. पहला तो आप क्या कर दे रहे हो, होर्ड कर ले रहे हो. आपने क्या किया, अच्छे अच्छे नोट्स को होर्ड कर लिया और गंदे गंदे कॉइन्स, खराब फटे हुए या ऐसे नोट्स, उनको पास ऑन कर दिया. तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी है जो हम में और आप में भी प्रेजेंट है. तो जब हम पेमेंट कर रहे हैं कंपेरेटिवली लेस वैल्यू के, मतलब लाइक व्हेन पेमेंट्स आर बीइंग मेड, द कंपेरेटिवली लेस वैल्यूएबल मनी विल बी इशूड फर्स्ट. एंड उस तरह से क्या हुआ, हमने गुड कॉइन को या गुड नोट्स को अपने पास रख लिया और उसको सर्कुलेशन से खत्म कर दिया. दूसरा क्या तरीका होता है, मेल्ट कर देते हैं. पीपल और स्मार्ट है कि वो क्या करते हैं, गुड मनी को सिंस वो नए कॉइन्स हैं उनको मेल्ट करके और जो उसका बुलियन होता है उसको बेच देते हैं. तो द मेल्टिंग ऑफ गुड मनी इज हाईली प्रॉफिटेबल अगर बायमेटलिज्म है तो जैसे कि अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि लेट अस सपोज दैट द गवर्नमेंट रेशियो बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर इज 1:16 एंड मार्केट रेशियो इज 1:17. तो उस केस में गोल्ड कॉइन्स विल बी ऑफिशियली अंडर वैल्यूड एंड सिल्वर कॉइन्स ओवर वैल्यूड. तो गोल्ड कॉइन्स विल बी गुड मनी एंड सिल्वर कॉइन्स विल बिकम बैड मनी. तो बाय मेल्टिंग डाउन वो जो 1 आउंस मिल रहा है ना हमको गोल्ड का उनका, उसको हम बेच करके वी विल गेट बेनिफिट, वी विल अर्न फ्रॉम इट. तो ये मेल्टिंग से क्या करते हैं कि हम जो वैल्यूज, जो डिफरेंस है उससे हम फायदा कमाते हैं. तो इससे क्लियर हो गया कि जो भी गोल्ड, जो भी गुड करेंसी है, दिस विल गिव अस गुड रिटर्न, सो वी मेल्ट इट, वी सेल इट. ठीक है. उसी तरह तीसरा तरीका होता है एक्सपोर्ट टू फॉरेन कंट्रीज. तो एक्सपोर्ट टू फॉरेन कंट्रीज का मतलब है कि कॉइन ऑफ वन कंट्री, ऑब्वियसली दूसरी फॉरेन कंट्री का तो कंट्री का लीगल टेंडर तो है नहीं, तो हाँ फॉरेनर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. ठीक है, एक्सेप्ट इट एज कॉइन बट नॉट, मतलब विल नॉट एक्सेप्ट इट एज कॉइन बट एज अ बुलियन. तो उससे क्या होता है कि अगैन ये जो गोल्ड, जो लाइक बैड मनी है वो एज अ लीगल टेंडर इकोनॉमी में सर्कुलेट होती रहेगी और जो गुड मनी है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं टू द फॉरेन कंट्रीज एज अ बुलियन. क्योंकि वो करेंसी ऑब्वियसली आपकी, अब जैसे इंडिया के नोट्स ऑस्ट्रेलिया में करेंसी थोड़ी ना है, बट अगैन दे बाय इट बिकॉज ऑफ द बुलियन कॉन्टेंट. तो दिस इज स्पेशली द केस. अगैन जो कंडीशन अप्लाइड है कि वो बायमेटलिज्म होगा, ये हम आपको अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे कि बायमेटलिज्म कॉन्सेप्ट क्या होता है. नाउ दिस इज द केस ऑफ बायमेटलिज्म बिकॉज द मेटल विच इज अंडर वैल्यूड इन द होम कंट्री हैज नेसेसरली हायर वैल्यू इन अ फॉरेन कंट्री. तो दिस इज हाउ एवरीवन अर्न्स. और आप इस तरीके से न्यू करेंसी को इकोनॉमी से स्वाइप आउट कर देते हो और केवल क्या रह जाती है, ओल्ड करेंसी. नाउ इसके कुछ लिमिटेशंस हैं. तो ग्रीशम्स लॉ का अगैन लेस सिग्निफिकेंस है अगर हम पेपर मनी सिस्टम ले आते हैं, क्योंकि अंडर अ मेटालिक सिस्टम ओनली द लाइक ऑब्वियसली देयर इज पॉसिबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड. गुड मनी कैन बी मेल्टेड डाउन, एक्सपोर्टेड अब्रॉड एंड कैन बी सोल्ड बाय वेट. This cannot be done in case of paper money or subsidiary coins, क्योंकि thus ये जो ग्रीशम लॉ है it has a limited applicability in modern times, जहां पर अब हमने paper has been used, पेपर से ज्यादा आज के डेट पर तो we have moved to e-money. तो उस जाहिर सी बात है फिर ग्रीशम लॉ का जो एग्जिस्टेंस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है. Now, the last topic which we'll cover up today is like Grisham law cannot operate in the following circumstances. पहली क्या होती है कि जब total volume of currency, जो good money together with bad money is less what is needed by the community for exchange purpose, तो उस केस में दोनों ही bad money, good money दोनों ही इकोनॉमी में सर्कुलेट करेगी. और जो सेकेंड कंडीशन है कि when the bad money is so bad that is it will not be accepted by the people of the country, so bad money will move out of, will be swiped out of the economy and thus it cannot drive, it cannot push, it cannot pull out good money out of the economy. So अगर bad money इतना bad है तो हम खुद ही नहीं accept करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो bad money खत्म हो जाएगा, सर्कुलेशन में क्या रह जाएगा, आपका good money रह जाएगा. So student, this was really a very important topic for with respect to your examinations point of view. So please go through this. I'm just attaching my PDF file related to this law. Learn it by heart. Prepare it और अपने जो मैंने content आपको दिया है that contains everything which you are actually supposed to write in your papers. Okay, so just like if you have any queries, just come up, and otherwise thank you for watching, and we'll be meeting up with our in our live class related to monetary standard. We'll be talking about the monetary standards. Okay, thank you students, thank you for watching.